हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपके विज्ञान विषय से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसमें मैं आपको उत्तर के साथ साथ उसके आंसर के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें को मैं समझाते चलूँगा, ताकि आप कुछ इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, धातु से जल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब धातु से जल की अभिक्रिया करा जाता है तो जल से प्रतिक्रिया कर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, CaCO3 का सामान्य नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा क्या, चूना पत्थर। 4 नंबर क्वेश्चन है, NaCl का सामान्य नाम क्या है। तो NaCl का सामान्य नाम जो होता है वो नमक होता है, जो हमारे रसोई घर में स्वाद के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा 1 नंबर फिर क्वेश्चन आ गया, ये अम्ल और क्षार चैप्टर से है। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, जो एक मजबूत प्रबल अम्ल होता है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, औद्योगिक कार्यों में करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय चालक और अर्धचालक में क्या फर्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चालक करंट पास करता है और अर्धचालक कम करंट पास करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, NaOH किस प्रकार का पदार्थ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, क्षार, क्योंकि NaOH क्षार है जो साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाया गया है जिसमें आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी इसके साथ आपका क्लियर होते चलेगा। तो आप ध्यान से इसको देखिए और बिना स्किप किए हुए लगातार वीडियो को देखते रहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, धातु की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत और ऊष्मा चालक। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है। ए में ऑप्शन है रंगहीन, बी में है नीला, सी में है काला, डी में है लाल। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जो सांस छोड़ने पर निकलती है और पेड़ों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो इसका आंसर बी ना होके डी होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर क्या आवाज़ आती है। तो फुसफुस या पॉपअप की आवाज़ निकलती है, जिसमें आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है, फुसफुस की आवाज़, विस्फोट जैसी आवाज़, सी में कोई आवाज़ नहीं, डी में शोर। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए में है सोडियम, बी में है सोना, सी में है तांबा और डी में है हीलियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला और उद्योगों में करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आयनों की संख्या क्या रहती है। ए में ऑप्शन दिया है कम हो जाती है, बी में है बढ़ जाती है, सी में है समान रहती है और डी में कभी बढ़ती है और कभी कम होती है।
तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान आयनों की संख्या समान रहती है क्योंकि परमाणु बचाए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ए में दिया है ऊष्माक्षेपी, बी में ऊष्माशोषी, सी में स्थिर और डी में संयोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि वह वाष्पीकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करके द्रव से गैस में बदलता है। जो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है? तो ए में बड़े कण, बी में परमाणु, सी में अणु, डी में धूल। तो यानी कि हम परमाणु देखते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से परमाणु और अणु जैसे छोटे कण देखा जा सकते हैं जो मानव आंखों से नहीं दिखते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, CaO और CO2 के संयोजन से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaCO3, बी में CaCl2, सी में CaOH का होल 2 और डी में CO। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? CaCO3, जिसका सामान्य नाम क्या होता है? चूना पत्थर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर को जल प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो ए में दिया हुआ है कार्बन, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन और डी में नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि आपके द्वारा उनका भी मदद हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल में घुले सभी पदार्थों का योग क्या कहलाता है? ए में विलयन, बी में मिश्रण, सी में यौगिक और डी में गैस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विलयन। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए में दिया हुआ है संयोजन, बी में अपघटन, सी में ऊष्माक्षेपी और डी में प्रतिस्थापन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? ए में दिया हुआ है बेकिंग पाउडर, बी में बेकिंग सोडा, सी में चूना, डी में नमक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा या कॉस्टिक सोडा। NaHCO3 बेकिंग सोडा है जो खाना पकाने और सफाई में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल में क्या पाया जाता है? ए में दिया हुआ है OH आयन, बी में H+ आयन, सी में Na+ आयन, डी में Cl- आयन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल में H+ आयन प्रमुख होते हैं जो अम्लीयता प्रदान करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। बीस नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव की अम्लीयता को क्या मापते हैं? तो ए में है pH, बी में तापमान, सी में वजन, डी में वृत्ताकार। तो दिया हुआ है किसी द्रव की अम्लीयता pH से मापी जाती है जो 0 से 14 के बीच होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो ए में गणनाभ्यास, बी में संतुलन, सी में अपघटन और डी में परीक्षण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, धातु की चमक का कारण क्या है? तो ए में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र व्यवधान, बी में गैसों का होना, सी में रंगों का होना, डी में कठोर पृष्ठ। आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र व्यवधान। 23 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लीय पदार्थ का स्वाद चुभन युक्त होता है क्योंकि उनमें H+ आयन की मात्रा होती है, यानी कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में
चुभन युक्त या खट्टा बोल सकते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टा होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, H2O2 का नाम क्या है? ए में है हाइड्रोजन ऑक्साइड, बी में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी में है हाइड्रोजन नाइट्रेट, डी में है हाइड्रोजन क्लोराइड। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 25 नंबर में है, अगर प्रतिक्रिया में ऊर्जा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ए में है ऊष्माक्षेपी, बी में ऊष्माशोषी, सी में संयोजन और डी में अपघटन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, धातु की विद्युतीय चालकता किस पर निर्भर करती है? ए में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, बी में रंग, सी में तापक्रम और डी में आकार। तो आंसर हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, क्योंकि धातु विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गति पर निर्भर करती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है S, बी में Na, सी में SO और डी में Sm। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? Na से हमारा किसका संकेत होता है? सोडियम का संकेत होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, HCl जल में घुलने पर क्या बनाता है? तो ए में दिया हुआ है H+ और Cl- आयन, बी में H2 और Cl2, सी में H2O, डी में NaCl। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? H+ Cl-। 29 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीयता मापन का उपकरण क्या कहलाता है? तो ए में थर्मामीटर, बी में दिया हुआ है pH मीटर, सी में बैरोमीटर और डी में स्पेक्ट्रोमीटर। तो pH स्केल से हम लोग किसी भी अम्लीय क्षार की मात्रा को मापते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, NaOH का उपयोग किस में होता है? तो आंसर में हमारा क्या क्या दिया है ऑप्शन में? खाना पकाने में, बी में साबुन बनाने में, सी में ईंधन में, डी में दवा बनाने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साबुन बनाने में, क्योंकि जो NaOH होता है हमारा क्या होता है? क्षार होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, CaCO3 को क्या कहते हैं? आंसर में दिया है चूना पत्थर, बी में बेंजीन, सी में ग्लूकोज, डी में सोडियम क्लोराइड। तो NaCO3 को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, लवण क्या होता है? ए में दिया हुआ अम्ल और क्षार का मिश्रण, बी में शुद्ध धातु, सी में गैस और डी में जल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हमारा आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार का मिश्रण। 33 नंबर क्वेश्चन है, जल की एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या है? आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन में 1:1, बी में 2:1, सी में 3:1 और डी में 1:2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। मैं देख रहा हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे क्वेश्चन बोलते हैं उनके दिमाग में उसका आंसर आ जाता है। अगर वैसे कुछ विद्यार्थी हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगले क्लास में उनके बारे में कुछ मैं वीडियो में बता सकूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील होती है? तो आंसर में हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन है, धातु का पिघलने का तापमान किसे कहते हैं? तो ए में दिया हुआ वाष्पीकरण बिंदु, बी में गलनांक, सी में क्वथनांक और डी में जमने का तापमान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक। 36 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और धातु है? ए में सोना, बी में हीलियम, सी में तांबा, डी में लोहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। 37 नंबर क्वेश्चन है, जल की स्थिर अवस्था को क्या कहते हैं? तो ए में हो जाएगा गैस, बी में हो जाएगा द्रव, सी में हो जाएगा ठोस और डी में हो जाएगा हमारा मिश्रण। तो आंसर क्या होगा आपका?
द्रव। 38 नंबर क्वेश्चन है Na2CO3 का नाम क्या है? तो ए नंबर में हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है चूना पत्थर, बी में दिया है सोडियम कार्बोनेट, सी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट और डी में दिया है सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि NaCO3 का नाम सोडियम कार्बोनेट होता है जो सफाई सामग्री और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, तेल और पानी का मिश्रण किस प्रकार का होता है? आंसर में हमारा ऑप्शन दिया है समरूप मिश्रण, बी में विषम मिश्रण, सी में विलयन और डी में यौगिक। तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू? विषम मिश्रण होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जल में किसी घुले हुए पदार्थ की सांद्रता को क्या कहते हैं? ए में संतृप्ति, बी में मोलरिटी, सी में आयतन और डी में तापमान। तो हमारा आंसर क्या होगा? मोलरिटी, यानी जल में घुले पदार्थ की सांद्रता मोलरिटी से मापी जाती है, जो प्रति लीटर घुले पदार्थ की मोल संख्या दर्शाती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के अणुओं में गति कैसी होती है? ए में स्थिर, बी में स्वतंत्र और तीव्र, सी में धीरे धीरे और डी में बंद। तो हमारा देखते हैं आंसर क्या होगा। गैसों के अणु स्वतंत्र और तीव्र गति से गतिमान रहते हैं, जो उनकी उच्च ऊर्जा को दर्शाते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ए में उर्वरक, बी में पेट्रोल, सी में प्लास्टिक और डी में कांच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक। 43 नंबर क्वेश्चन है, H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है? तो ए में दिया हुआ है कमजोर अम्ल, बी में तेज और मजबूत अम्ल, सी में बेसिक अम्ल और डी में कार्बनिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, तेज और मजबूत अम्ल। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के मिश्रण में क्या बनता है? तो पानी और लवण बनता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे आपका 43 ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह किसके रूप में होता है? तो ए में गर्मी, प्रकाश या ध्वनि, बी में बल, सी में गतिज ऊर्जा और डी में ऊर्जा प्रवाह नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? गर्मी, प्रकाश या ध्वनि। 45 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीयता का पैमाना किसे कहते हैं? तो pH स्केल है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? Al। 47 नंबर क्वेश्चन है, जल का घनत्व क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गैस खाद्य पदार्थों का संरक्षण करता है? तो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो देखते हैं कि आंसर क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोगी होता है, क्योंकि यह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक के अणुओं के बीच कौन से बंध होते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है आयनिक और संयोजी बंध, बी में चुंबकीय बंध, सी में गुरुत्वाकर्षण बंध, डी में न्यूक्लियर। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। रासायनिक यौगिकों के अणुओं में आयनिक और संयोजी बंध होते हैं, जो उनकी स्थिरता निर्धारित करते हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा? आयनिक और सहसंयोजी। 50 में NH3 का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? ए में दिया हुआ हाइड्रोजन, बी में अमोनिया, सी में नाइट्रोजन, डी में नाइट्रिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं 51 से लेके और 150 के बीच आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले क्लास में कराया जाएगा, और इसके साथ ही आपको एक सब्जेक्टिव का भी क्लास में लाने वाला हूँ, जो आपको बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। अगर जो बच्चे रेगुलर PR बोर्ड की तैयारी मेरे द्वारा करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, ताकि आपकी जो मार्क्स है 400 प्लस आए। ठीक है ना? तो बस आपको तैयारी करना है और आपको तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है या दिक्कत होता है या कोई आपके मन में क्वेश्चन है, तो आप मुझसे ज़रूर बेहिचक पूछिए।
मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।